गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहां जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3 से 4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि रे, पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छाव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजो ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो है। बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनाती है। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुनते चले आ रहे हैं कि गीता जीवन का सार है, जिसे यदि किसी ने अपने जीवन में अपना लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपको भी अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना गुस्से से इंसान का पतन हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। हर व्यक्ति का देखने का अपना अलग अलग नजरिया होता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को एक ही तरह से देखता है। वह ज्ञान पाने की इच्छा से लोगों को देखता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। मन पर नियंत्रण कर आप अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं। अगर मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वह अपने हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते हैं इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। कहते हैं अगर आप किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हर रोज अभ्यास करते रहें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कठिन से कठिन काम को अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। जो इरादे का पक्का हो और दिल जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर आता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं। इसलिए शब्दों का नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है। दोस्तों कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।